तो ये हमारी क्लास कंबाइंड क्लास चल रही है, सीटेट और जेटेट दोनों के लिए है ये। सीटेट और जेटेट दोनों के लिए क्लास है। टॉपिक क्या है भाई? तो टॉपिक हमारा एंड कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिव ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन चल रहा है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ जी। चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसलिए जेटेट वाले को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग देखोगे कि ये तो हम सीटेट का टॉपिक लगा दिए, लेकिन सीटेट का टॉपिक में वही टॉपिक भी है जो हमारा जेटेट में भी है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अभी तक क्या क्या देख चुके हैं? तो हम लोग देख चुके हैं सबसे पहले कि चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, ये वाला पार्ट वन में देखे। पार्ट वन में क्या देखे? चाइल्ड सेंटर क्या है। फिर इसका पार्ट टू में क्या देखे? प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। ठीक है। और अब हम लोग पार्ट थ्री में देख रहे हैं। पार्ट थ्री में हम लोग रियल एप्लीकेशन देख रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड का प्रोग्रेसिव एजुकेशन में डेली लाइफ में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे एज ए टीचर, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाएंगे। तो उसमें से अब हमारा ये वाला नोट्स यहाँ पे आ गया है ना। इसका पॉइंट तुम लोग लिखते जाना। जी। ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट क्या, हम लोग कैटरिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, देखते हुए अलग अलग रणनीति के तहत एक ही कक्षा में एक ही विषय को ही समझाएंगे अलग अलग रणनीति से। ये तो पहला वाला हो गया पॉइंट। इसमें हम लोग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस करेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि हम लोग मल्टीपल मेथड्स यूज करेंगे। दूसरा है ग्रुपिंग को फ्लेक्सिबल रखेंगे। तीसरा लर्नर सेंटर असेसमेंट रखेंगे। लर्नर सेंटर असेसमेंट में 3 पॉइंट समझा दिए तुमको। पेपर पेंसिल टेस्ट को उतना ज्यादा देना नहीं है, खाली खाली पेपर पेंसिल टेस्ट तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, बल्कि पोर्टफोलियो भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी होगा और सेल्फ असेसमेंट भी होगा। एग्जाम वाला फंसाएगा, बोले कि सेल्फ असेसमेंट में टीचर को कैसे करना चाहिए। अरे भाई, सेल्फ असेसमेंट टीचर थोड़ी करेगा, सेल्फ असेसमेंट चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि स्टूडेंट करेगा। ठीक है। जी। ठीक है, अब ठीक है, तो आ जाओ हम लोग। अब देखो, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो तुम लोग को जानबूझ करके हम लोग पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ा दिए, हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ा दिए, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का पढ़ा दिए हैं तो ये तो मालूम चल गया ना कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होता क्या है। बहुत है ना। बहुत तो देखो सिलेबस वाला कितना दिक्कत। अटपटा डालता है। पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन डाल दिया। प्रोग्रेसिव वाला अगर पहले पढ़ाए होते तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में सवाल आता, सर ये होता क्या है। इसीलिए हम लोग नीचे से ऊपर चल रहे हैं। तो नीचे से ऊपर चलने से हमको फायदा हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो जी। हार्वर्ड गार्डनर हम लोग जान चुके हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत है, जिस जो कि बैकबोन बन गया किसका, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। तो इंटेलिजेंस का थ्योरी में हम लोग खाली हार्वर्ड गार्डनर नहीं पढ़े हैं, 4 5 पढ़े हैं, याद है ना। जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, कौन दिया था टू फैक्टर थ्योरी? और और ये टू फैक्टर में वो फिर एक्सपेरिमेंट का है सर। एक्सपेरिमेंट सर। हाँ, जो जी फैक्टर और एस फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। हाँ, देखो, हम सबके लिए बोल रहे हैं। रफ्तार हमारा ज्यादा रहता है सीडीपी में, तुमको लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं कि अगर नहीं लिखोगे कॉपी में, यही सब्जेक्ट 2 दिन आते आते भूल जाओगी। कितना दिन भूलने में लगेगा? 2 दिन। खाली पॉइंट यस लिखो, सर। कम से कम पॉइंट भी लिखते जाओ। अगर अपना वो बचाना है, पैसा बचाना है, पॉइंट भी लिखोगी ना, तो सीटेट वाला कोई ऐसा दमदार क्वेश्चन नहीं रहता, आसान आसान रहेगा, चाहे झारखंड टेट वाला, सीडीपी वाला पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। तो गार्डन में आ जाओ हम लोग सीधा टॉपिक, क्योंकि एकदम इसी में हमको कोशिश करना है खत्म करने। कितना पेज है? 15 पेज है ना। यदि कोई बच्चा गणित पे कमजोर है तो हो सकता है कि वह म्यूजिक में ज्यादा अच्छा हो, खेलकूद में ज्यादा अच्छा हो। जरूरी थोड़ी कि गणित पे कमजोर है तो सब चीज में कमजोर होगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ग्रहणशील दृष्टिकोण रखना, यानी कि इक्लेक्टिक अप्रोच। तो इक्लेक्टिक अप्रोच, अब यहाँ से फिर एक चीज आएगा, हमको नहीं लग रहा कि यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कि अगर भी हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत दिखाता है क्या, कि जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा हर एक का में इंटेलिजेंस हो। कोई हो सकता है म्यूजिक में इंटेलिजेंस हो, तो कोई काइनेस्थेटिक में। तो यहाँ अप्रोच हमको इक्लेक्टिक रहना चाहिए, यानी कि ग्रहणशील दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो यहाँ ग्रहणशील दृष्टिकोण क्या है, इक्लेक्टिक अप्रोच क्या है, उदाहरण कोई दे सकता है? ग्रांसील
सबसे अच्छी चीज को चुनकर पढ़ना। सुनो, तुम्हारे घर में एक छोटा सा बाबू है। क्या छोटा सा बाबू है? तो छोटा सा बाबू है ना, तो वह खाना खाने में परेशान करता है। कितना साल का? 2 साल का है। तो 2 साल वाला साल बच्चा को कभी खाना खिला के देखो, आसानी से खाना खाता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं खाता है। तो हम क्या देखेंगे कि उसका सबसे अच्छा चीज क्या है। तो हम अपना बेटी का उदाहरण दे रहे हैं। मेरी बेटी को सबसे अच्छा चीज जानती हो क्या लगता है? मोबाइल। क्या लगता है? मोबाइल। मोबाइल में उसको क्या लगता है? कार्टून। क्या लगता है? कार्टून। तो हम अभी उसको खाना खिलाने जा रहे हैं, तो जब भी हम उसको खाना खिलाएंगे तो सबसे अच्छा चीज उसको क्या दे रहे हैं बताना? मोबाइल हाथ में पकड़ा दे रहे हैं। मोबाइल। अब वो कार्टून देखे जा रही है, और कार्टून देखे जा रही है, और हम उसके मुंह में दाना क्या किए? दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जब हमारा जान जाएंगे उसका पेट भर गया, तो अब उसको मोबाइल को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो क्या ये वाला उदाहरण हम लोग बच्चे का टीचिंग लर्निंग वाला में यूज कर सकते हैं क्या? कर दोनों सकते, कैसे यूज सिखा करते के। हैं? हाँ, जैसे हम बता रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं। हम मान लो मैथ्स के टीचर है, हमारा तो मैथ्स ही सब्जेक्ट है ना। मेरे पास बच्चा आया मैथ्स पढ़ने के लिए। तो हम बता रहे हैं, सारा बच्चा रोता है। कहाँ पे रोता है मालूम है? जियोमेट्री में रोएगा। सारी वाला मत पढ़ाइए, इसको लास्ट में पढ़ाइए। ज्योमेट्री प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, ट्रायंगल व्रेंगल पता ही नहीं चलेगा। तो हम देखेंगे अच्छा इसको सबसे अच्छा क्या पसंद है। बोलेगा सर हमको वो नदी वाला बहुत अच्छा लगता है, नाव वाला बहुत अच्छा लगता है, वो ब्याज वाला बहुत अच्छा लगता है, बैंक जो पैसा देता है। तो ये सब प्रैक्टिकल वाला ज्यादा अच्छा रिलेटेड है ना, ये प्रैक्टिकल वाला। आओ भैया तुमको ये अच्छा लग रहा है, पहले यही वाला आओ सीखो। तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे? टाइम पढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, स्ट्रिंग पढ़ा रहे हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले उसका फेवरेट फेवरेट टॉपिक ले लिए। जब फेवरेट टॉपिक ले लिए, हल्का सा लैब बनने लग रहा, फिर क्या करते हैं? टफ वाला टॉपिक को डाल देते हैं। दूसरा, एज ए टीचर तुम देखना सिलेबस को देखना। हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो पहला महीना जनवरी में कुछ और, फरवरी में कुछ और नया सेशन स्टार्ट होगा ना, तो इजी जी टॉपिक रखता है। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को हमेशा कहाँ पे डालता है? मिड टर्म में डालेगा। कहाँ डालेगा? बीच वाला हिस्सा में। मिड। क्यों बीच वाला हिस्सा में? शुरू में तुम कार्टून दे दिए और मोबाइल बच्चा देख कर 2-4 महीना मैथ पढ़ लिया, एक लय बन गया। जहां उसका लय बना, अब ज्योमेट्री से भाग रहे थे, मेंसुरेशन से भाग रहे थे। देखना वो लोग नवंबर और दिसंबर वाला में डाला ही डाला रहता है। तो यही हमारा टेक्निकल वर्ड में जो एक्लेक्टिक अप्रोच है, यही बोलते हैं। एक्लेक्टिक अप्रोच में जो बच्चे का पसंद का चीज है उसको पहले चुन लेते हैं। पहले चुन करके उसको क्या करेंगे? पहले पढ़ाएंगे। मैथ ये स्कूल का क्लास में देखना, पहला जो जो पीरियड होता है, पहला पीरियड शायद ही कहीं कहीं पे मैथ्स का शुरुआत होता होगा। देखे हो कभी भी? सर। सर। नहीं, बहुत पहला कम। वाला पीरियड में मैथ्स से शुरू करता है नहीं। अधिकतर दे देगा वो लोग, कौन सा दे देगा? तो लैंग्वेज वाला दे देगा। लैंग्वेज में या तो हिंदी दे दिया, या इंग्लिश दे दिया, या संस्कृत दे दिया, या कोई और अदर सब्जेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सहज होता है। और जो असहज है उसको बीच में घुसा देगा। ठीक है, तो सारे लोग तो टीचर ही हो, यहाँ ज्यादा हमको नहीं बोलना है। रोल ऑफ मोटिवेशन। रोल ऑफ मोटिवेशन में देखो दो चीज है। पहला है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन, और दूसरा है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब है हम डेली फोन करेंगे। किसको फोन करेंगे? तो चंपा को फोन कर रहे हैं, किरण को फोन कर रहे हैं, आतुषी को फोन कर रहे हैं, रायमुनी को फोन कर रहे हैं। फोन कर करके जगा रहे हैं कि भाई 3:30 हो गया है, उठ जाओ, जाग जाओ, क्लास होगा। तो हम फोन करके जगा रहे हैं, तो हम इंटरनल नहीं हुए, हम क्या हुए? एक्सटर्नल हो गए। तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हो गए तो नतीजा क्या निकला? अगर हम किसी दिन फोन नहीं किए, तो चंपा क्लास में अपसेंट, रायमुनी क्लास में अपसेंट। हालांकि फोन नहीं जाते हैं करने के लिए, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिसको फोन का आदत लगा दिए हैं वो तो इंतजार में रह गया। फोन तो आज सर नहीं किए थे इसलिए हम अपसेंट कर गया। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन उतना काम नहीं आता है। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या है? इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है कि मान लो चंपा किरण लोग क्या कि खुद अलार्म लगा लिए। कितना बजे का? 2:30 बजे का। जैसे हमको तुम लोग आज तक फोन किए हो क्या कि सर 3:30 बज गया सर, उठिए जागिए और वो कर लीजिए? एक दो बार हमको देवराज फोन किया है। तो एक दो बार देवराज का फोन आया है, बाकी लोगों का फोन नहीं आया है। तो क्यों नहीं फोन जी आया है? सर। क्योंकि हमारा मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं है, हमारा मोटिवेशन इंटरनल है। जैसे मान लो नाच के बारे नल में। है। तो नाच मान लो बोली है कि सर साइंस का क्लास कब होगा। तो नाच जो पूछी साइंस का क्लास कब होगा, वह इसका इंटरनल मोटिवेशन था। एक्सटर्नल था क्या? नहीं। नहीं था। तो मोटिवेशन ज्यादा अच्छा कौन होता है? एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है?
इंटरनल। इंटरनल वाला खुद में अलार्म लगा लेगा। हम खुद 2:30 बजे डेली जाग जाते हैं, तुम हमको रात में 9 बजे फोन करोगे, मेरा स्विच ऑफ बताएगा। क्यों बताएगा स्विच ऑफ? साढ़े जी। आठ बजे हम स्विच ऑफ कर देते हैं, सीधा बिस्तर में आगोश में चले गए, सोना सोना और खाली सोना। और 2:30 बजे का अलार्म है, जागना जागना और खाली जागना। तो मेरा तुमको बोलने का टोन बताएगा, मेरा तुमको बोलने का जो अभी जो है ना, एक जो जोश वो दिखा देगा कि हम नींद हमसे कोसों दूर है। क्यों कोसों दूर है? क्योंकि ये मेरा इंटरनल मोटिवेशन है। क्या इंटरनल मोटिवेशन है? भैया हमको जागना है, स्वयं से पास करना है, स्वयं से पहली बार में ही प्रयास करना है, पास करना है ना। कि मेरे जिंदगी में सेकंड चांस कुछ नहीं है। जैसे नेपोलियन क्या बोलता था, मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है ना। उसी तरह से हम लोग जब इस चीज में जुड़े हैं, जेटेड और सीटेड, इसका मतलब हमारे अंदर या दिल में आग लगी है। कैसी आग? मेरे जिंदगी का कोई सेकंड चांस नहीं है, यही है फर्स्ट चांस और यही है लास्ट चांस। इसी अटेम्प्ट में हमको इसको क्या करना, पास करना, सी टेट और जे टेट या जो केवीएस वाले। नतीजा क्या हो रहा है? हम लोग डेली क्लास ले रहे हैं ना, 4 बजे वाला। तो याद रखना, मोटिवेशन का रोल होता है, लेकिन एक्सटर्नल वाला से ज्यादा अच्छा कौन होता है? इंटरनल। तो प्रोग्रेसिव इंटरनल। एजुकेशन में हम लोग सबसे पहले बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी पैदा करेंगे। क्यूरोसिटी जब पैदा करेंगे तो वह क्या करेगा कि वह ज्ञान को रटेगा नहीं, बल्कि ज्ञान को सीखेगा। और सीखेगा कब? जब उसका मोटिवेशन क्या होगा? इंटरनल होगा। पहला हो गया। दूसरा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को हम लोग देखो, सेल्फ डायरेक्शन बच्चे में डेवलप होना चाहिए। अगर बच्चे में सेल्फ डायरेक्शन है, डेवलप है, तो देखो हम हर दिन सिलेबस दिखाते हैं ना स्क्रीन पे, जी। कराते हैं सिलेबस दिखाते हैं, और हर दिन हम टॉपिक भी बताते हैं, और हम हर दिन उसको क्या कर रहे हैं? खत्म भी कर रहे हैं। हम किसी को मिसगाइड कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं। सर। यहाँ तक कि तुमको पता नहीं होगा कि हम लेसन प्लान कैसे बनाकर आगे चलते हैं, और हम तुमको तरीका सिखा रहे हैं कैसे हम एक ब्लूप्रिंट बनाए हैं, और उस ब्लूप्रिंट में तुम्हारा 20 जनवरी आते आते पूरा का पूरा सीडीपी हमारा क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन दे रहा है? सेल्फ, यानी हम स्वयं को न दे रहे हैं। सेल्फ। स्वयं को दे रहे हैं तभी तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये चीज बच्चे में डेवलप कराना है, ताकि बच्चा खुद का मंजिल तय करे। और खुद का जब मंजिल तय होगा, तो तुम क्या करोगी? उसी अनुसार टाइम टेबल बनाओगी और सक्षम हो जाओगी उस चीज को हासिल करने में। तो ये भी हमारा क्लियर है। 14 मिनट हो चुका, अब मात्र 14 मिनट बचा है। जल्दी जल्दी पेज खत्म करना। 17 पेज पे एग्जाम ट्रैप में आ जाओ। एग्जाम ट्रैप में देखो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन बोलेगा, एक समान निर्देश। तो अगर ये प्रश्न में एक समान निर्देश आएगा तो वह हमेशा गलत होता है। क्यों? क्योंकि एक समान बच्चा आता है क्या क्लास में? नहीं ना आता एक समान। हमारे यहाँ बच्चा तो डाइवर्स बैकग्राउंड का आएगा, डिफ्रेंशिएटेड आएगा। यानी हमको यूनिफॉर्म नहीं जी। रखना है। दूसरा लेवलिंग। जी। लेवलिंग का मतलब कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन ला गया तो हर एक टीचर उसको मानेगा, अरे रे वो तो तेज बच्चा है। अपना दिल से पूछो, तुम लोग भी ऐसे ही भेदभाव करती हो? जिसका फर्स्ट डिवीजन आता है उसके प्रति मन में थोड़ा सा पॉजिटिव ख्याल रखती हो कि नहीं, वो तो बहुत तेज है, वो झूठ नहीं बोलेगा। होता है कि नहीं ऐसा फीलिंग? जी सर। हाँ, तो इसको कहते हैं लेवलिंग। इसको क्या कहते हैं? लेवलिंग। तो लेवलिंग लगाना हमेशा गलत माना जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जी। लेवलिंग को गलत माना गया। सही क्या माना गया? यूनिक। बच्चा क्या है? यूनिक है। लेवल तेज नहीं, लेवल कमजोर नहीं, बच्चा यूनिक है। तीसरा सेग्रेशन। सेग्रेशन का मतलब है कि जो बच्चे को मैथ समझ में नहीं आ रहा है, जी जाओ जी तुम पीछे बैठो, तो बहुत बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो हमको सेग्रेशन नहीं करना है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अलग क्लास में नहीं बैठाना है, बल्कि उनको इंक्लूसिव देना है। इंक्लूसिव का मतलब एक ही साथ रख करके पढ़ाना है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया हमारा। क्लियर होने के बाद में देखो कुछ कुछ। अच्छा, अब आ जा हमारा मेटा कॉग्निशन, है ना। तो मेटा कॉग्निशन का तो बहुत बार चर्चा हो चुका है। तो हम खाली ये सवाल तुमसे पूछ रहे हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात चल रही है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बोला गया है कि एक बच्चे में मेटा कॉग्निशन को डेवलप कराना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कौन सा ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे पता चलेगा कि बच्चे में मेटा कॉग्निशन को डेवलप हम करवा रहे हैं? यस। देखो हम बता रहे हैं, सुनो सुनो, हम ही बता रहे हैं। मेटा कॉग्निशन जैसा तुम लोग स्कूटी चला रही हो, और स्कूटी तुम्हारा खराब हो गया, तो तुम स्कूटी कहाँ ले जाती है? गैरेज में कि खुद के पास में? बताना। गैरेज में। गैरेज। तो स्कूटी खराब हो गया तो बनाया कौन? गैरेज ना। तो गैरेज बनाया नहीं, वो बाहरी वाला बनाया नहीं, वो एक्सटर्नल हो गया। तो हम मानेंगे जी कि हाँ। स्कूटी में मेटा कॉग्निशन नहीं था, वह अपना गड़बड़ी को दुरुस्त नहीं कर पाया, और स्कूटी वाला असक्षम है
सॉरी, स्कूटी एक जो गाड़ी है, जो बाइक है, वह सक्षम नहीं है खुद की गलती को सुधारने में। तो यानी उसमें कॉग्निशन है। कॉग्निशन कैसे है? पंचर हो गया तो गाड़ी रुक जाएगा, बोलेगा मालिक मालिक हम ना पंचर हो गए, हमको गैरेज ले चलो। इतना ही ना बताता है। अब आ जाओ मेटा कॉग्निशन। तुम एक स्कूटी खरीदे हो, उस स्कूटी का नाम है मान लो सहाय स्कूटी। तो सहाय स्कूटी में जादू क्या है कि उस स्कूटी में हम डाल दिए हैं मेटा कॉग्निशन। अब जब तुम मेरा सहाय स्कूटी पे लेकर जाओगी घूमने के लिए टाटा या चाईबासा, जब तुम्हारा गाड़ी मान लो पंचर हो जाए, तो तुम बोले कि पंचर हो गया है गैरेज ले जाएंगे, तो तुमको सहाय स्कूटी रोकेगा, ना 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 ना, गैरेज नहीं ले जाना है, 2 मिनट वेट करो। हम एक सिस्टम है जो पहले पकड़ेंगे कि मेरे पंचर कहाँ पे हुई। वो खुद पे पहचान लेगा मेरा आगे वाला चक्का ठीक है, पीछे वाला चक्का पंचर हो गया है। फिर स्कूटी से एक यंत्र निकलेगा, खुद से वह पंचर को ठीक करेगा। अब बोलेगा मालिक मेरा स्कूटी ठीक हो गया है, अब आप स्कूटी में बैठिए और चलिए। तो मेटा कॉग्निशन क्या किया कि स्कूटी में ही क्षमता दे दिया कि उसको गैरेज जाने की जरूरत नहीं है, वह अपना गलती खुद पकड़ रहा है। तो मेटा कॉग्निशन को अगर एजुकेशन के माध्यम से समझाना चाहें, तो मेटा कॉग्निशन बच्चे में एक ऐसी क्षमता है जो खुद का गलती को पकड़ता है और खुद से ही दुरुस्त कर लेता है। अब बताओ कौन सा स्कूटी ज्यादा अच्छा था? खराब होने वाला स्कूटी जिसको गैरेज ले जाकर बार बार बनवाएगी, कि ऐसा स्कूटी जो अपना मरम्मत खुद ही कर ले? कौन सा स्कूटी चाहिए बताओ? अपना मरम्मत खुद ही कर तो लेना। जो अपना मरम्मत खुद ही कर ले वही है मेटा कॉग्निशन। किसी को पूछेंगे डिफिनीशन तो उसका निकल जाएगा जान, अरे बाप रे मेटा कॉग्निशन, परिभाषा किताब वाला बोलते जाओ और समझ में कुछ आएगा नहीं। लेकिन ये स्कूटी वाला उदाहरण याद रखना कि हमारे पास एक ऐसा स्कूटी है, उसका नाम है सहाय स्कूटी। उसमें हम डाल दिए हैं मेटा कॉग्निशन। उस गाड़ी में बैठ कर जाओगी, गाड़ी अगर पंचर हो जाएगा तो गैरेज जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही मरम्मत कर लेगा। यही तो होता है मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है कि हम बच्चे में एक ऐसी क्षमता विकसित करते हैं कि बच्चा स्वयं का गड़बड़ी को पकड़ ले और अपना गड़बड़ी को मिस्त्री बन करके खुद ही ठीक कर ले। दूसरे मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला नहीं। कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। समझ में आया? यस जी सर। सर। जैसे मान लो मेटा कॉग्निशन, तो सीटेट वाले बच्चे सोचेंगे 30 नंबर का सीटीपी है और हम में मेटा कॉग्निशन है। हम जान गए हैं कि यह 80 नंबर का है। कितना नंबर का? 80 नंबर का। हम कोई उससे गैरेज में गए क्या? हमको कोई बताया क्या? नहीं बताया, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस था। तो खुद का एक्सपीरियंस था, हम क्या कर रहे हैं? सीटीपी पे जोर डाल दे रहे हैं, पेडागोजी पे जोर डाल रहे हैं। तो हम अपना कमजोरी को खुद से ना दूर कर रहे हैं। जी। जी। यही मान लो बच्चे में स्किल आएगा, तो बच्चे में स्किल आएगा, मान लो दिव्या में हम मेटा कॉग्निशन जगा दिए, तो मैं देखेगी दिव्या मेरा गाड़ी पंचर कहाँ हुआ है, अरे मैथ में मेरा गाड़ी पंचर है, अच्छा इस पंचर को कैसे सुधारेंगे? तो मैथ तो मेरा कमजोर है, पेडागोजी तो आसान है, 30 ही नंबर का नाम मैथ है, आधा 15 नंबर तो पेडागोजी आ रहा है, चलो पेडागोजी पहले समझ जाते हैं, नोट्स जल्दी जल्दी बना ली, 15 नंबर तो गारंटी हो गया, बच गया 15 ही नंबर ना भाई। जी। तो वो तो गाड़ी आगे जी। खींच के धक्का लग जाएगा। तो यही होता है मेटा कॉग्निशन। इसमें हमारा काम है बच्चे में मेटा कॉग्निशन डेवलप कराना। दूसरा जेडपीडी। तो जेडपीडी हम तुमको सीटेट के एग्जाम के पहले या जेटेट के एग्जाम के पहले तक जो पढ़ा रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, वो हमारा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जिस दिन तुम जेटेट के एग्जाम में सेंटर पर जाओगे, सीटेट पर जाओगे, उस दिन हमारा जेडपीडी खत्म हो गया, अब असल परीक्षा तुम्हारी आ रही है। तो हमारा यही है, हमारा सपोर्ट कैसा होगा? टेम्पोरी। परमानेंट सपोर्ट होता है क्या? नहीं नहीं। सर। नहीं होता। मात्र 10 मिनट बचा है, क्या ये पेज खत्म हो पाएगा? डिस्कवरी लर्निंग। हमको बच्चे में जॉरम ब्रूनर क्या दिए हैं कि बच्चा एक्टिव रहेगा तो लर्निंग को क्या करेगा? खोजेगा खुद से, जगह। है ना? स्वयं ज्ञान का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। जी। अब देखो 19 पन्ना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए बताओ? अंक के आधार पर अलग अलग बांट दे, गलत चीज। बच्चे से नहीं। बातचीत करे और उसके बिना दृष्टिकोण को महत्व दे। ये वाला हमारा क्या सही हो गया? सही। पार्ट 3 खत्म हो गया है। अब आज आप पार्ट 4 में देखो, अब हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोग पार्ट 4 में प्रवेश कर रहे हैं, जो इस पूरे विषय का क्या निचोड़ है। यहाँ पर हम लोग किसको और देखेंगे? सर। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म देखेंगे, यानी सामाजिक संरचनावाद को देखते हैं। और आधुनिक शिक्षा के उन पहलुओं को देखेंगे जिसमें सीटेट केबीएस का सीधा पेडागोजी का क्वेश्चन पूछेगा। क्या? पार्ट 4। ये हमारा लास्ट पार्ट है, यहीं से हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ जी सर। 5:30 हो गया है। आधुनिक समय में बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा का स्वरूप कैसा माना गया? संरचनावाद पर है।
तो संरचनावाद क्या कहता है कि हम लोग ज्ञान का निर्माण करेंगे, रटा रटाया ज्ञान नहीं लेंगे। तुम ज्ञान का क्या करोगे, संरचना करो। जैसे देखो, हम तुमको मेटा कॉग्निशन बता दिए। मेटा कॉग्निशन को देखो, आज हम तुमको क्या बताएं, कंस्ट्रक्शन बताए हैं। क्यों? क्योंकि बुक में मेटा जी कॉग्निशन पढ़ के तो देखो, वह क्या एक ऐसा डिफिनेशन है जो पढ़ने के बावजूद भी तुमको समझ में नहीं आएगा। पढ़े हो कभी परिभाषा, पढ़े हो मेटा कॉग्निशन का? नहीं सर। हम नहीं बता नहीं देते हैं, मेटा कॉग्निशन का बुक में लिखा जाता है, इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग हाउ टू थिंक, इट इज ए वे ऑफ लर्निंग हाउ टू लर्न। लिख दें क्या इसका परिभाषा? जी जी सर। दिए सर। देखो इसका परिभाषा है, टाइम बर्बाद होगा, चलो हम लिख दे रहे हैं। इसका है, इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग, इट इज ए वे वे ऑफ ऑफ वे थिंकिंग और हाउ टू थिंक, थिंक हाउ टू और थिंक। इट इज ए वे ऑफ लर्निंग, इट इज ए वे ऑफ लर्निंग, यहाँ इट इज ए वे 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 ऑफ 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 लर्निंग। क्या लर्निंग है? हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न। बोले लर्न। आपको या सोचने के बारे में, सोचने का तरीका हिंदी में लिख दे रहे हैं, सोचने के बारे में, सोचने के बारे में, सोचने का तरीका, सोचने का तरीका, यही है परिभाषा। अब समझते जाओ, आ रहा है ये वाला समझ में? तो ये वाला जो परिभाषा है, ये रोट लर्निंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रोट लर्निंग। ये कहलाएगा रोट रोट लर्निंग। लर्निंग। ये रट्टा मार ली है, पता ही नहीं चल रहा है। और हम जो तुमको एक सहाय स्कूटी दिए हैं, आज का हम लोग एक तुमको गिफ्ट दिए हैं। क्या गिफ्ट दिए हैं बता सकते हो? सहाय स्कूटी। सहाय स्कूटी क्या विशेषता है? पंचर को वो क्या बनाएगा, खुद बना लेता है। तो ये खुद जो ही तुमको हम बनाएगा। परिभाषा दिए हैं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्यों? क्योंकि हम तुमको ज्ञान को रटवाए नहीं है, ज्ञान को हम क्या किए हैं, समझाए हैं। अब तुम्हारे एक अंदर में जी कंस्ट्रक्शन बन गया, अच्छा यही होता है मेटा कॉग्निशन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सब पॉइंट लिख लेना। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद पर आधारित है। तो संरचनावाद पर आधारित है, तो सबसे पहले ज्ञान का निर्माण कौन करता है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन में पियाजे इसकी बात हमने बहुत करते थे। पियाजे बोलते थे कि हमारे पास AK-47 है, हम आतंकवादी हैं, बच्चा को चुराएंगे भीड़ से और बंद करेंगे कमरे में। बच्चा जब कमरे में बंद रहेगा तो किसी से बात नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा तो भाषा का विकास नहीं होगा। पहले किसका विकास होगा? चिंतन का। किसका विकास होगा? चिंतन का। तो जब चिंतन का विकास होगा तो बच्चा ज्ञान का यहाँ क्या करेगा? निर्माण कर रहा है। क्यों? सहयोग से तो सीख नहीं रहा है, समाज तो है नहीं। तो ज्ञान का निर्माण वाला में तो इसकी बात आ जाएगी, जीन पियाजे की। तो जीन जीन पियाजे। पियाजे किसकी बात करते हैं? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग की बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा कमरे के अंदर खोज खोज के ज्ञान को क्या कर रहा है, रचना कर रहा है। दूसरा आ जाओ, लेव जी वायगोस्की। तो लेव वायगोस्की क्या है? वह सुपर हीरो है, वह पुलिस है। आतंकवादी को जाता है कमरे में, बच्चे को जो बंद रखा था उसको दरवाजा तोड़ता और बच्चे को बाहर ले आता समाज में। और वायगोस्की बोलता है समाज कि में। हम हीरो हैं, मेरा बच्चा कहाँ रहेगा? सोसाइटी में रहेगा। तो सोसाइटी में रहेगा तो बच्चा अब गुमसुम नहीं रहेगा, अकेला नहीं रहेगा, वह सोचने पे मजबूर नहीं करेगा, बल्कि हंसेगा, खेलेगा, समाज से बात करेगा। इसका मतलब पहला विकास किसका होगा? भाषा का। तो ले वाइगोस्की का क्या बोलते हैं? बच्चे समाज और संस्कृति से सीखेंगे। यहाँ पर पहले विकास होगा भाषा का, बाद में होता है चिंतन का। आओ, मम्मी छोड़ी है? अच्छा पापा आए थे, लगा दिए है दरवाजा ना? ठीक है। कल वाला टेस्ट नहीं पूरा कर पाया है? अच्छा ठीक ठीक है, अभी बैठो, जल्दी जल्दी कॉपी किताब निकालो, बैग को उधर साइड में रखो, है ना? शुरू कर रहे हैं तुम्हारा चैप्टर। तो हम लोग क्या है, यहाँ पर भाषा वाला देख लिए, मतलब सोशल। देखो यहाँ ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो जीन पियाजे क्या कर रहे हैं? डिस्कवरी लर्निंग। बच्चा अकेला है तो खुद से न खोज रहा है। लेकिन ले वायकोस्की का बच्चा तो समाज के बीच में रह रहा है, तो समाज से न सीखेगा। तो समाज से सीखेगा तो यहाँ पर पीयर ट्यूटोरिंग आएगा और यहाँ पर ग्रुप वर्क आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या क्या हो रहा है? जी जी सर। सर। ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा? मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी क्या करती थी? वो तो
प्राइमरी एजुकेशन की तो हीरो हो गई थी वो क्या है, ऑटो एजुकेशन की बात करती है, स्व शिक्षा। स्व शिक्षा का मतलब है कि बच्चा खुद से खेलेगा। तो प्ले स्कूल में जाकर देखो ना, बच्चों को खेलने का कूदने का सब सामान दिया जाता है, जहाँ बच्चा विशेष रूप से तैयार वातावरण यानी कि प्रीपेयर्ड इन्वायरमेंट में सीखता है, जो कि प्ले स्कूल का आधार बन गया, जहां से नाम पल गया मॉन्टेसरी स्कूल। अब ज्यादा नहीं है, इसको खत्म ही कर देंगे, 5 पेज तो बचा है। अब मॉडर्न क्लासरूम का फीचर में क्या है? आधुनिक कक्षा की क्या विशेषताएं होती है? देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुम लोग कंफ्यूज करोगे, एग्जाम में भर भर का आता है, जानती है क्या वाला? ये, हाँ, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पूछेगा, क्या पूछेगा मालूम है? कि डिस्कवरी लर्निंग की बात कौन करता है? तो डिस्कवरी लर्निंग की बात कौन कर रहा है यहाँ पे? जीन पियाजे, पहला। जी ठीक है, दूसरा वाला पूछेगा कि पीयर ट्यूटरिंग की बात कौन करता है? तो पीयर ट्यूटरिंग की बात जीत पियाजे नहीं करेगा, कौन कर रहा है? वाइगोस्की कर रहा है। बोले ग्रुप वर्क की बात कौन कर रहा है? तो वाइगोस्की बोल रहा है। अच्छा, ज्ञान का निर्माण, है ना, ज्ञान का निर्माण में जीन पियाजे भी ज्ञान का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कवरी करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा को जी किडनैप करके रूम में बंद कर दिया है, तो बच्चा खोज रहा है, अकेला खोज रहा है। अज्ञान जी का निर्माण बोलेगा वाइगोस्की कैसे करवाता है? तो वाइगोस्की कैसे करवा कर रहा है ज्ञान का निर्माण? तो बोलना पीयर ट्यूटोरिंग से और ग्रुप वर्क से। और मारिया ग्रुप वर्क मोंटेसरी से। क्या बोली? मारिया मोंटेसरी बोले बच्चे का मन है खेलने का, जाओ भैया स्कूल में खेल कूद का सामान दे दो। वो क्या होगा? प्रीपेयर्ड इन्वायरमेंट में होगा। ले लिए थे स्क्रीनशॉट इसका? जी सर। तुम्हारा एक चैप्टर खत्म ही हो गया, है ना। 2 मिनट से ज्यादा क्लास लेंगे, अभी लास्ट क्लास है ये। तो मॉडर्न क्लासरूम में क्या होना चाहिए? तो मॉडर्न क्लासरूम में हमारा कॉन्टेक्चुअल लर्निंग होगा। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग का मतलब अवधारणा को बच्चे का वास्तविक जीवन, जैसे देखो अवधारणा क्या था, अभी का अवधारणा था मेटा कॉग्निशन। किसका अवधारणा था बताना? जी पियाजे। मेटाकॉग्निशन। अरे एक परिभाषा है मेटा कॉग्निशन, वो भी एक अवधारणा है। तो मेटा कॉग्निशन तुमको नहीं समझ में आएगा। जैसे हम वास्तविक जीवन में किसका उदाहरण दे दिए? एक स्कूटी का उदाहरण दिए ना, और वो जी स्कूटी सर। जी का हम लोग क्या नाम रखे हैं? सहाय स्कूटी, जो ऐसा विशेषता है कि हाई खुद को स्कूटी। पंचर होने पे खुद को बना लेता है। तो वास्तविक जीवन से जोड़े तो तुमको फटाक से जी मेटा कॉग्निशन समझ में आया कि नहीं आया? जी सर यस। तो उसी को कहते हैं कि वास्तविक जीवन का अनुभव से जोड़ देना। दूसरा, एक्टिव इंगेजमेंट। एक्टिव इंगेजमेंट का मतलब है कि हम पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं चाहते हैं, बार बार तुमसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि समझ में आया कि जी नहीं आया, पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं सर। भले तुमने जवाब नहीं दे रही, 2 4 लड़के का आ रहा जवाब, बाकी लोग खामोश हो, तो पिन ड्रॉप साइलेंस को गलत माना गया है ना। तो क्या जी होना चाहिए? हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। जब हेल्दी डिस्कशन होगा तो हल्का हेल्थ। फुल्का शोर तो होगा ही। तो देखो, शोर में कहीं की खर्राटा का आवाज आ रहा है, तो हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं क्या? नहीं। नहीं ना दे रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या है? हेल्दी नहीं। डिस्कशन हो गया। तीसरा हमारा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन रूल मेकिंग, यानी कक्षा का नियम जब भी बनाएंगे तो खाली टीचर को ध्यान में नहीं रखकर बनाएंगे, बल्कि कक्षा का नियम में ये बच्चों बच्चों की को। सहमति से बनाएंगे। तो ये सारा पॉइंट सहमति से। लिखते जाना तुम लोग। 20 मिनट हो गया है और 4 पन्ना बचा है। और देखो यहाँ पर, एजुकेशन इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी मूल्यांकन एवोल्यूशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो एक तो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट हमारा कैसा होता है? फॉर्मेटिव और समेटिव बताए थे। फॉर्मेटिव समेटिव। असेसमेंट में हम जी। लोग क्या करते हैं कि सीखने के दौरान लगातार फीडबैक देते हैं, ताकि हमारा मकसद होता है कि उसमें ज्ञान का क्या हो? निर्माण हो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्ञान के लिए होता है, नॉलेज के लिए होता है। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? साल के अंत में होता है। अच्छा, तो देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ज्यादा मायने कौन रख रहा है? फॉर्मेटिव की समेटिव? तो बोलना फॉर्मेटिव। क्यों? तो फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव से हमको सीखने का मौका ना मिलता है। और समेटिव, ये जी। साल का अंत वाला क्या होगा? समेटिव हो गया। तो समेटिव वाला उतना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो मौका नहीं दे रहा सीखने का, ये तो जजमेंट देता है। क्या देता है? जजमेंट देता है। जी। अच्छा, एवोल्यूशन में दूसरा पार्ट आ रहा है क्या, कि हमको सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ सेल्फ असेसमेंट कौन करेगा? टीचर असेसमेंट। करेगा? नहीं बच्चा। बच्चा स्वयं से करेगा। और उसका पीयर दोस्त भी करेगा, पीयर असेसमेंट भी करेगा। और पोर्टफोलियो तो बना ही दिए हैं। एक कलेक्शन होता है, डे टू डे का क्या होता है? एक हमारा कलेक्शन होता है। तुम्हारा 23वां नंबर पेज आ गया एग्जाम ट्रैप में। तो टेक्स्ट बुक एज द ओनली अथॉरिटी, अगर खाली पाठ्य पुस्तक का आधार मानेंगे तो गलत है, क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक से क्या जाना चाहिए? बाहर चले जाना चाहिए। बाहर।
तो बाहर जैसे मेरा सारा एग्जांपल बाहर बाहर ही तो है। हम खाली टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं। नहीं। तुम मेरा नोट्स को मिला लेना, तुम्हारे पास जितना भी गाइड खरीदी होगी ना, तुम लोग जितनी भी लड़की होगी, सारा जो पुस्तक वाला ज्ञान है उससे मेरा एक भी मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि सारा उदाहरण हम क्या कर रहे हैं, खुद से दे रहे हैं, पुस्तक से बाहर का जाकर दे रहे हैं। डिफिनेशन मैच कर जाएगा, एग्जाम्पल मैच नहीं करेगा। दूसरा क्या, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को बोलता है गलत, इतना ज्यादा कठोर क्यों हो भैया? आप हिटलर क्यों बन जा रहे हो? आप तानाशाह नहीं बनना है। आप डंडे के डर पर नहीं चलाओ, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन पे चलाओ, बच्चा खुद से ही शांत हो जाए। तीसरा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पढ़ा चुके थे ना। डाइवर्जेंट का जी। मतलब भारत की राजधानी कहाँ है, तो आंसर आएगा दिल्ली। एक ही को जवाब, ये कौन सा होगा? डाइवर सॉरी कन्वर्जेंट हो गया। क्या होगा? कन्वर्जेंट। कन्वर्टेड। हम पूछेंगे भारत की राजधानी किन कारणों से दिल्ली को बनाई गई, तो बहुत सारा आंसर आएगा। वो हो जाएगा क्या? जी। वर्जन हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग। हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में देखो, यह केवल एक सही उत्तर की बात करता है। कौन सा? कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट वाला को गलत माना गया है कि भारत का राजधानी दिल्ली जी। है। ये वाला नहीं बोलो, बल्कि ऐसा सीखो आप क्यों है दिल्ली। तो कई सारा ना लॉजिक देगा, जी। जब कई सारा लॉजिक देगा तो क्या होगा, जी। उसमें क्रिएटिविटी बढ़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा। इसलिए यहाँ यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होगी तुम लोग। याद रखना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की जगह कौन सा थिंकिंग कराना चाहिए? डाइवर्जेंट डाइवर्जन। थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला सवाल देना चाहिए। कैसा देना चाहिए? सवाल देना चाहिए। जैसे सुनो, हमसे पूछोगी कि सहाय सर क्या पढ़ाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या पढ़ाते हैं, है ना? तो आंसर आ जाएगा सीडीपी। तो एक ही को ना जवाब है। तो एक ही को जवाब है, जी तो हो ये कौन सा थिंकिंग है? कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? डाइवर्जन है। कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है। मात्र एक जवाब। मात्र जी। क्या है? एक 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 जवाब। जवाब। और हम पूछेंगे कि सहाय सर सीडीपी क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते इसका हैं। बहुत सारा जवाब आएगा। क्यों बहुत सारा जवाब आएगा? जी। पहला, कि यह जितना दुनिया का एग्जाम है सब में काम आ रहा है। दूसरा, कि यह इसमें 80 मार्क्स जुड़ा हुआ है। तीसरा, कि इंटरव्यू में भी सीडीपी ही पूछता है। चौथा, कि पेडागोजी का यह क्या होता है, बैकबोन होता है। तो देखो हम बहुत सारा जवाब दे दिए, यानी कि हमारा लोग क्या दे दिए, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट वाला ज्यादा अच्छा होता है। डाइवर्जेंट। 23 के बाद देखो अब हमारे पास में 24 आ गया। ये रहा 24। इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप क्या होता है भैया? जब छात्र किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर किसी काम को सीखता है। अप्रेंटिस, ये अप्रेंटिस, ये सॉरी अप्रे ये देखो बोल नहीं पा रहे इसको। अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो ये कब होता है? जब अप्रेंटिसशिप। हम लोग किसी सीनियर के साथ में क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। जो आईटीआई वाला लड़का रहता है, जो पॉलिटेक्निक वाला लड़का रहता है, जो बीटेक वाला लड़का रहता है, वो थर्ड ईयर में जाता है ना, या लास्ट सेमेस्टर में जाता है, तो वह किसी सीनियर के साथ जाकर के इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करता है। वही, तो उसी में हमारा एजुकेशन में याद टर्म दे दिया कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव का मतलब वही होगा जब छात्र किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर किसी काम को सीखता है। दूसरा हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग। तो रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा बाद बोलेंगे जरा हम ही को बता दो भैया कि क्या क्या आज हम पढ़ाए। तो जब तुम हमको सिखाने लगोगी तो ये हो गया पारस्परिक शिक्षण, जहाँ हम भी बोले तुम भी बोली। तो इससे तुम्हारा भी मेमोरी तेज होगा। तीसरा हमारा ऑथेंटिक टास्क। ऑथेंटिक टास्क का मतलब है कि हम ऐसा काम दें जो वास्तविक दुनिया की समस्या से मिलता जुलता हो। ठीक है, जी। ना कि तुमको अलादीन वाला चिराग दे दे। 24 तो हो गया, बहुत मुश्किल होता है। 35, ये 25वां पे इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, इसका क्या कारण है? तो देखो, विद्यार्थी अपने ज्ञान का विधान। स्वयं निर्माण करता है, इसलिए प्रचुर निर्माण। मौका दोगे तब ना निर्माण करेगा। मौका ही नहीं देगी तो निर्माण कैसे करेगा? जी। जी। और ये रहा आज का चैप्टर का लास्ट। ठीक है, जो खाली सारा चीज है हम लोग। देखो, टीचर और स्टूडेंट रोल में शिक्षक हमारा क्या होता है? पुराने जमाने में शिक्षा को ज्ञान का स्रोत बताया गया था, लेकिन नया जमाना जो प्रोग्रेसिव आ गया है, बोलता है कि वह ज्ञान का फैसिलिटेट। स्रोत नहीं है, बल्कि खाली वह क्या दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। ट्रेडिशनल जमाने में बच्चे को क्या बोला गया था, वह खाली बर्तन है, तबुला रासा, जो चाहेगा गुरुजी भर देगा। लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बोलता है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। पुराने जमाने में बोला बोला जाएगा लर्निंग का मतलब रट्टा मारो, गीता का सूत्र याद करो, रामायण महाभारत रट्टा मार लो। लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जी। रट्टा नहीं मारना, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना है।
और देखो नहीं। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल में पुराने जमाने में डिसिप्लिन को थोपा जाता था। तुम मुझे धनुष सिखाओ, मैं तुम्हें अंगूठा काट के दे दूंगा। द्रोणाचार्य ले लिए थे अंगूठा, किसका ले लिए थे बताना? एकलव्य। एकलव्य का। तो वहाँ डिसिप्लिन था ना। और यहाँ पर क्या सेल्फ जी डिसिप्लिन है कि गुरुजी आप हमको सिखा दीजिए ना विद्या, हमको जब मर्जी होगा तब हम आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। खैर सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो गई। तो अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया नोट्स। अब पूरा कंप्लीट होने के बाद, खत्म होने के पहले वापस से हम सिलेबस को देखेंगे कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। देखो यही ना हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग जी। चाइल्ड जी सेंटर्ड को जान गए, उसका कॉन्सेप्ट को जान गए, फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन को जान गए और दोनों में क्या रिलेशन है वो जान गए। और हम लोग ये भी देख लिए कि पुराने जमाने में ट्रेडिशनल एजुकेशन था। कौन सा एजुकेशन था? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन। वहां पे टीचर कैसा होता था? तानाशाह होता था। वह कैसा होता था? डिक्टेटर जी होता था। और वो वहां का कैसा था? टीचर सेंटर्ड था। कैसा था? टीचर सेंटर। टीचर और सेंटर। टीचर आज का जमाना क्या है? प्रोग्रेसिव है। चाइल्ड आज सेंटर का से जमाना क्या है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? मॉडर्न एजुकेशन है ना। मॉडर्न मॉडर्न। एजुकेशन में तानाशाह से टीचर क्या बन गया बता सकती हो? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर बन गया। फिर क्या हमारा हो गया? चाइल्ड सेंटर हो गया। ये हो गया चाइल्ड जी सेंटर। सब कुछ देखो, इतना अच्छे से तुमको ये भी बता दिए और इतना अच्छे से ये भी, सारा कहीं कुछ छूटा है क्या? नहीं सर। ग्रेट सर। नहीं छूटा है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास तुम लोगों को बकवास नहीं लगा होगा। लगा है क्या बकवास? नहीं सर नहीं नहीं लगा सर। है। तो सर हम कल लोग का है ना अटेंडेंस ले लो देवराज। यस सर। हाँ क्या बोल रही है, बोलो क्या बोल रही थी कल का? का क्वेश्चन भेज दिए थे। हाँ 50 क्वेश्चन कल क्वेश्चन का। भेजे कौन सा नहीं क्वेश्चन भेजे बोल? थे। कौन सा नहीं नहीं क्वेश्चन? भेजे भेजे थे हैं। सर कल। अरे तुम डी लोग भी। पी का डेली नहीं क्वेश्चन 50 देते हैं क्वेश्चन। ना सर, वही वाला। ओ नहीं दिए थे, तुम ही लोग बोली ना कि क्लास के बाद दीजिएगा। तो क्लास के बाद फिर तो बैच ही बैच आता है, हम भूल गए। उसके बाद हम भूल गए हैं, सर आज कल दे का देंगे। आज दे देंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो डायरेक्ट मैसेज करना, चाहे कॉल कर देना, है ना। तो हम लोग जी मिलते सर। हैं। जी तुम्हारा चैप्टर धीरे धीरे रफ्तार की से खत्म होता जा रहा है। नोट्स बनाओ ग्रुप। जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो, तुम लोग को बोले थे ना कॉपी पेन में पॉइंट लिखना। पॉइंट लिखो और डालो। जैसे मान लो भारती है, अमीषा है, दिव्या है, जितनी लड़की लोग हैं सब डालो। और नहीं डालोगी तो डांट खाने के लिए फिर रेडी रहो। किसी दिन हम देख लेंगे तुम लोग का नोट्स में कौन कौन लड़की नहीं भेज रही है, तो अच्छे से डांट खाओगी। पास करना है तो खाली पॉइंट लिखो मेरे क्लास का और डालते जाना, ठीक है। जी सर। ठीक। ठीक ठीक है, बाय। जी पढ़ो, है ना। बाय। बाय।